बेटा, ऐसी तो कोई बात ना है। नहीं माँ जी, कुछ तो बात है माँ जी, कुछ तो विचार मन में जरूर चल रहा है आपके। माँ जी, अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो हमें बता सकते हैं, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर सके। और मैंने सुना है बताने से मन हल्का भी हो जाता है। बेटा पतोरी, मैं सोच रही थी अपने हासी नगरी में बहुत से साधु साध्वी आते ही रहते हैं। उनको देखकर मेरा मन बड़ा ही खुश हो जाता है और उनको गोजरी पानी पिलाकर तो मेरा हृदय बड़ा ही गदगद हो जाता है। माँ जी, पर इसमें सोचने वाली क्या बात है? बेटा, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे परिवार में से कोई दीक्षा ले, मेरे खानदान में से कोई साधु साध्वी बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर बेटा, सोचने वाली बात तो यह है, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं दीक्षा ले नहीं सकती और मैंने अपने चारों बेटों की शादी कर दी तो वो तो दीक्षा ले नहीं सकते। अब तो मेरी सारी आस पोते पोतियों पर टिकी हुई है। अगर कोई पोता या पोती दीक्षा ले ले, यही मेरी इच्छा है। माँ जी, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। आपने हमें बेटियों की तरह रखा है। मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म दूंगी, उसे गर्भ से ही ऐसे संस्कार दूंगी कि वो बड़ा होके जरूर संत बनेगा। वाह बेटा, तेरे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो जाए। जुग जुग जियो बेटा, दूधो नाओ पूतो फलो, ऐसी बहू तो भगवान सभी को दे। ऐसा हो जाएगा तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा, मैं जीते जी ही स्वर्ग देख लूंगी। ठीक है माँ जी, जय जिनेंद्र। देखिए, आप सभी से निवेदन है कि माँ शादी जी मसाज की ओर स्पीड करके बोलना बेटा। इधर की तरफ करें। आपने सास और बहू के बीच की वार्ता को सुना। कुछ समय पश्चात पतोरी माता गर्भवती होती है। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं है। पतोरी की अच्छे से देखभाल करती है और उस हासी नगरी में सदियों का चौमासा था और दादी दर्शन करने जाती है। आगे देखिए। माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने हासी स्थानक में जिन माँ सत्यों का चातुर्मास है, उन्हीं के दर्शन करने जा रही हूँ। माँ जी, आज संवत्सरी है, इतना बड़ा दिन है और मेरा मन उपवास करने का है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो चलते हैं। मत्ते बंदानी महासत्य जी, दया पालो शालिका जी, दया पालो। आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन महाराज साहब इसको एक अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। मत्ते बंदानी महाराज साहब, आज संवत्सरी है और मेरा मन उपवास करने का है। आप मुझे उपवास पचकाने की कृपा करें। नहीं बहन, ऐसी हालत में उपवास पचकाने की मनाही है। महाराज साहब, आज संवत्सरी है, आज के दिन कोई भी जैन खाना नहीं खाता, त्याग तपस्या का दिन है, फिर उपवास में क्या परेशानी है? बहन, माँ के भूखा रहने से गर्भ का बालक भी भूखा रहता है और शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार का दोष हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। बहन, धर्म के तो और भी बहुत से काम है, वो कर लो, उपवास ही कोई जरूरी तो नहीं। महाराज जी, हो सकता है ये भाव गर्भ के जीव के ही हो। यदि आपको दोष लगता है तो मैं अपने आप ही उपवास के पचकान कर लेती हूँ। उपवास के पचकान अपाणम वोसरामी वोसरामी। ठीक है, सभी से निवेदन है, आप थोड़ा इधर बैठा करें। इधर बैठा, इनको पीछे बैठो और ये आगे बैठो। आपने देखा कैसे संस्कार हैं, गर्भ से ही तपस्या की भावना है। दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन माता पतोरी अपनी सास के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट करती है। माँ जी, आज मेरे को बाग में जाने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसी हालत में खेतों में जाना ठीक नहीं है, तू यहीं घर पर है। माँ जी, आज मेरी प्रबल इच्छा है, हरे हरे पेड़, बाग बगीचे और हरियाली देखूं। आप तो मुझे ले चलिए।
ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। चलो चलते हैं। ले बेटा, यहाँ बैठ जा और ये माला ले। नौकार मंत्र का स्मरण कर। जब तक मैं सारे खेत को देख आती हूँ ठीक ठाक है या नहीं। अरे यहाँ तो बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। दूर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सारे पके हुए भी हैं, नुकसान भी नहीं करेंगे। एक दो खा ही लेती हूँ। माँ जी, आप कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं तो बहुत अच्छे से छोड़ के गई थी। क्या तुमने कुछ खाया था? हाँ, मैंने ये 2-4 अमरूद ही खाए थे। अरे बाढ़ने में भी भला कोई अमरूद खाता है क्या? लेकिन यहाँ बैठ, कोई बात नहीं। नौकार मंत्र और भगवान पर शक्ति रख, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं भी भगवान से विनती करती हूँ। कृपा कर दो ऐ मेरे भगवन, तेरे दर पे मैं हर रोज आवा। मेरी बेटी को तुम ठीक कर दो, तेरे चरणों में शीश झुकावा। कृपा कर दो ऐ मेरे भगवन, तेरे दर पे मैं हर रोज आवा। मेरी बेटी को तुम ठीक कर दो, तेरे चरणों में शीश झुकावा। बेटी तू चिंता ना कर, मैं अभी अम्मा जी को बुला लाती हूँ। अम्मा जी, ओ अम्मा जी। हाँ माया को क्या घर पर ही हो क्या? हाँ माया को क्या बात हुई? बेटी पतोरी को बहुत तकलीफ है अम्मा जी, मेरे साथ चलो ना। चलो। अरे माया को ये क्या, मेरे आने से पहले ही तेरे पोते का जन्म हो गया। अब क्या मुझे नेक मिलेगा और क्या मुझे बधाई मिलेगी? अरे अम्मा जी तुम चिंता ना करो, यही तो मेरा वो पोता है जो बड़ा होकर अच्छा संत बनेगा। तुम्हारे को मैं बहुत बधाई दूंगी। अभी तो ये लो, घर चलो, मैं तुमको नेक भी दूंगी और मिठाइयाँ भी बांटूंगी। देखो देखो बागों में, देखो देखो बागों में, गुरुजी ने जन्म लिया, माता को दुख न दिया। गुरुजी ने जन्म लिया, माता को दुख न दिया। देखो देखो बागों में, देखो देखो बागों में, गुरुजी ने जन्म लिया, माता को दुख न दिया। गुरुजी ने जन्म लिया, माता को दुख न दिया। आपने देखा अम्मा जी और माया को, इतने में जब आग में पहुंची गुरुदेव का जन्म हो चुका था। मानो स्वर्ग से देवी देवताओं ने आकर ही सारा काम कर दिया हो। माता पतोरी व दादी माया को की खुशी तो संभाले नहीं संभल रही। घर ले जाती है बच्चे को, मगर बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा। अब आगे देखिए। माँ जी, क्या हुआ बेटा? माँ जी देखिए ना, रोए जा रहा है। ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा। हाँ बेटा, मुझे लग रहा है इसको किसी की नजर लग गई है। अपन इसको हासी नगरी में जो माँ सत्या जी विराजे हैं उनके पास ले चलते हैं, वही कोई बड़ी कृपा करेंगे। मंदाकिनी महाराज जी, दया पालो माया को, पोते की बहुत बहुत बधाई हो। सत्या
बधाई तो आपको भी हो महाराज जी, क्योंकि यही तो मेरा पोता बड़ा होकर अच्छा संत बनेगा तो परिवार तो आपका भी बढ़ेगा ना। लेकिन महाराज साहब, जब से इसको घर पर लेके आए हैं तब से ये रोए जा रहा है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा माया को शालिका जी, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म तो बाग में हुआ। अच्छा, इसका जन्म बाग में हुआ, तो फिर उसे वहीं ले जाओ, वहीं जाकर चुप होगा ये। ठीक है महाराज जी, लेकिन एक और कृपा कर दीजिए, इसका नाम भी बता दीजिए कि इसका नाम क्या रखा जाए। इसके माथे की लकीरें देखकर लग रहा है कि ये तो धर्म की रक्षा करने वाला बनेगा। इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ऐसा करो शालिका जी, इसका नाम धर्मपाल रख लो। जो आ गया। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। दया पालो। सतियों के कहने से बच्चे को वापस बाग में ले जाया गया। जहाँ जाते ही वो चुप हो गया। खूब लाड प्यार से बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को गुड्डी के साथ संस्कार भी पिलाए कि तुम्हें संत बनना है, मगर जैसे ही धर्मपाल जी 3 वर्ष के हुए, माता पतोरी का द्विलोक हो गया। माता पतोरी का साया बच्चे के सिर से उठ गया और फिर दादी ने धर्मपाल जी का पालन पोषण किया। 3 वर्ष की उम्र से ही दादी ने धर्मपाल जी को चाय का नियम करवाया। कभी जमीकंद खाने को नहीं दिया। घी खिलाती और कहती, तुझे जैन शासन की प्रभावना करनी है, तपस्या करनी है, जैन धर्म को ऊंचा उठाना है। पता नहीं गोत्री में कुछ मिलेगा कि नहीं, इसीलिए खा पी कर तगड़ा हो जा। दादी की छत्र छाया में धर्मपाल जी बड़े हो रहे हैं और 8 वर्ष के हो गए। आगे देखिए। बेटा धर्मपाल, ओ धर्मपाल। जी दादी माँ, क्या हुआ? बेटा, हंसी नगरी में माँ सत्या जी पधारे हैं, चल तुझे दर्शन करवा लाऊं। ठीक है। बताइए बंदा में माँ सत्या जी, सुख साता है? दया पालो शालिका जी, आनंद मंगल है। आपके सब सुख साता आनंद मंगल है। आपकी बड़ी कृपा है। यहाँ हासी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो ना है? नहीं शालिका जी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आपको गोची पानी की सुख साता है? बिल्कुल शालिका जी। दादी, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? ऐसे कर बेटा, यहाँ कहीं पानी रखा हुआ होगा, जाकर चुपचाप पी ले। अरे धर्मपाल, ये क्या कर रहा है तू? हमारे पात्र से पानी पी गया। मारा साहब, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मुझे नहीं पता था, मैंने तो पानी पी लिया। महाराज साहब, धर्मपाल हमारे पात्र से पानी पी गया। अच्छा, अरे माया कौर, तेरे पोते ने हमारे पात्र का पानी पिया है। अब तो ये निश्चित ही आगे जाकर जैन संत बनेगा और जैन धर्म को दिखाएगा। अरे महाराज जी, मैं तो यही चाहती हूँ, ये मेरा पोता बड़ा होकर अच्छा संत बने। और महाराज जी, अब इसने आपके पात्रे का पानी पी ही लिया है तो इसको अच्छे ही संस्कार आएंगे। लेकिन महाराज साहब, इसने आपके पात्रे का पानी पिया है तो इसको प्रायश्चित स्वरूप आजीवन चौविहार का प्रत्याख्यान करवा दीजिए। त्याग तस्बंदे पड़ी कमामी निन्नामी गरियामी अपान आपने देखा इतनी छोटी उम्र में कितने सारे त्याग गुरु जी के जीवन में प्रवेश कर चुके थे। दादी ने संत बनने वाले सारे संस्कार दिए, लेकिन एक परीक्षा और सामने आ गई। माता के द्योलोक के बाद धर्मपाल का पालन करने वाली दादी अचानक से बीमार हो गई। अब आगे देखिए। बेटा धर्मपाल, ओ बेटा धर्मपाल। जी दादी माँ, क्या हुआ आपको आज? आप लेटे हुए क्यों हैं? मैंने आज तक आपको कभी लेटे हुए नहीं देखा। आप हमेशा माला ही फेरते रहते हैं। क्या हुआ आपको आज? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जा अपने पिताजी को बुला ला। ठीक है दादी माँ। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ धर्मपाल, क्या बात हो गई? दादी ने आपको जल्दी बुलाया है। चलो बेटा। माँ, क्या बात हो गई? बुलाया आपने मुझे? हाँ बेटा रघुनाथ, लग रहा है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। नहीं नहीं माँ, ये क्या बोल रही हो आप? अभी तो आपको धर्मपाल को अच्छा संत बनाकर जाना है। अरे बेटा, अब
बनेगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, जैसा आप चाहती हो मैं वैसा ही संत बनाऊंगा इसे और आपकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। ठीक है बेटा। बेटा धर्मपाल, मेरा बैग पड़ा है स्नातक का, उसमें कॉपी रखी हुई है, जा उसको लेकर आ। उसमें संतारे का पाठ लिखा हुआ है, लाकर मुझे पढ़ा दे। नहीं नहीं माँ, ये क्या बोल रही हो आप? अरे बेटा, अंतिम समय में संतारा आना बहुत पुण्य का काम होता है, मेरे को रोक मत। ठीक है माँ। आपने देखा ना, एक और दुख का पहाड़ गुरुजी पर टूटा। दादी का देवलोक हो गया। दादी के जाने के बाद धर्मपाल की जिम्मेदारी पिता पर आ गई। पढ़ते लिखते धर्मपाल जी अब जवान हो गए हैं, बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी हर रोज स्नातक में जाकर सामायिक प्रतिगमन करने का नियम था, लेकिन एक कड़ी परीक्षा गुरुजी के सामने आ गई। धर्मपाल के 5 मामा थे और 5 भाइयों की अकेली बहन थी पदौरी देवी। एक मामा जी थानेदार थे उस जमाने में, नाम था शेर सिंह। वो धर्मपाल जी की शादी के पीछे पड़े हुए थे। कई बार धर्मपाल जी के पिता रघुनाथ को कहते, अब धर्मपाल बड़ा हो गया है, शादी करवा दो इसकी। परंतु जिसका जन्म ही संत बनने के लिए हो, वो बना संसार के चक्कर में कैसे फंस सकता है। धर्मपाल शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। शेर सिंह को पता चलता है तो हंसी आते हैं और क्या कहते हैं, देखिए। राम राम जीजा जी। राम राम साले साहब, राम राम। आओ शेर सिंह, कैसे आना हुआ? अरे जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अपना धर्मपाल शादी के लिए मना कर रहा है। हाँ शेर सिंह, तूने ठीक ही सुना है। बहुत समझाया इस लड़के को, पर इसको कोई भी नहीं पता पड़ता। सारा दिन स्थानिक में मुंहपत्ती बांध करके बैठा रहता है। अच्छा, ऐसी बात है तो एक बार बुलाओ धर्मपाल को। धर्मपाल, ओ धर्मपाल। जी पिताजी। देख, तेरे मामा जी आए हैं। जय जिनेन्द्र मामा जी। अरे धर्मपाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू शादी के लिए मना कर रहा है, संत बनना चाहता है। अपने खानदान में आज तक किसी ने दीक्षा नहीं ली, ये संत बनने का विभूत तेरे दिमाग में आखिर चढ़ा कहाँ से? मामा जी, मेरी दादी की आखिरी इच्छा थी कि मैं संत बनूं। मेरी माँ ने तो मुझे जन्म ही संत बनने के लिए दिया, इसलिए मैं तो संत ही बनूंगा। देखा शेर सिंह, मैं कह रहा था ना कि ये सुनता ही नहीं है किसी की। पता नहीं इसकी माँ ने क्या खा के जन्म दिया है इसे। अरे जीजा जी, अब तो एक ही रास्ता बचा है, इस धर्मपाल का जल्दी से ब्याह करवा दो। और वैसे मैंने एक लड़की देख भी रखी है, आप कहो तो मैं बात आगे बढ़ा लूं। देख ले शेर सिंह, जो तुझे ठीक लगे वो कर ले। इस धर्मपाल को मैंने तो बहुत ही समझा लिया है। धर्मपाल, तुझे मेरे साथ दिल्ली चलना है, वहाँ मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है। तू भी उस लड़की को जल्दी से पसंद कर ले, फिर तेरा जल्दी से ब्याह करवा देंगे। मामा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी।
मामा जी धर्मपाल को जबरदस्ती नागलोई लेकर जाते हैं। बड़ी उलझन में फंसे धर्मपाल जी। कहाँ तो दादी की आखिरी इच्छा और कहाँ ये संसार का प्रपंच। नागलोई पहुंचकर देखते हैं क्या करते हैं धर्मपाल जी। राम राम जी। राम राम जी, आइए बैठिए। हमने सुना है आपकी लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है, समझदार है, होशियार है। मैं अपने भांजे धर्मपाल के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ जी, आपने सुना तो सही है, मेरी बेटी होशियार है। पर ये बताइए आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है? जी हमारा धर्मपाल बीए पास है। बीए पास है। जी जमीन कितनी है आपके पास? जी जमीन तो 1800 बीघा की है जी। घर परिवार में कोई कमी नहीं है। बस आप तो एक बार लड़की को बुला लाओ। सोनिया की माँ, जाओ जाके सोनिया को बुला ले आओ। सोनिया, ओ बेटी सोनिया। जी माँ। चलो बेटी, कुछ लोग आए हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। चलो एक बार मिल लो, बात कर लो, अच्छे खानदान से हैं। ठीक है माँ, चलिए। आगे चलो। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। हमें आपकी लड़की बहुत ही पसंद है। हे महावीर प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। ऐसे तो मामा जी मेरी शादी करवा देंगे। चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मामा जी, मुझे लड़की से कुछ पूछना है। हाँ धर्मपाल, जो पूछना है पूछ ले, जो बात करनी है कर ले। पर अगर शादी से मना कर लिया ना तो देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जी मामा जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी धर्मपाल। बोलिए क्या बात करनी है आपको? बहन जी, मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या बहन जी यहाँ रिश्ता करने आए हैं या फिर क्या लेने आए हैं आप? बहन जी, मेरा जन्म साधु बनने के लिए हुआ। मुझे मेरे मामा की मार से डर के मारे मुझे यहाँ आना पड़ा। अब आप ही मेरी मदद करें। कैसे मदद करें? अगर मैं बाहर जाकर मना करूँगा तो शायद आपकी बदनामी होगी। इसलिए आप बोल देना कि मुझे लड़का पसंद नहीं। ठीक है, चलिए। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ बेटी, क्या बात हो गई? मुझे ये शादी नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? पिताजी, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। क्या हो गया? पिताजी आया है शादी करने और मुझसे बहन जी बोल रहा है। आया है रिश्ते की बात करने और बातें धर्म की कर रहा है, वैराग्य की कर रहा है। ऐसे वैरागी से मुझे शादी नहीं करनी। जिनके रोम रोम में धर्म बसा हो, ऐसे वैरागी से मुझे ब्याह नहीं करना। और इनके घर मुझे दुल्हन बन के जाना है, वैरागन बन के नहीं जाना। और जो व्यक्ति धर्म की राह पे आगे बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति के मार्ग में मुझे बाधा नहीं बननी। ठीक है बेटी। देखिए शेर सिंह जी, हमारी बेटी को आपका भांजा पसंद नहीं है तो हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अच्छा जी, राम राम जी, अब हम चलते हैं। राम राम जी। जीजा जी, ओ जीजा जी। हाँ शेर सिंह, क्या बात हो गई? हो गया रिश्ता पक्का? अरे जीजा जी, आपके इस लड़के ने तो बेइज्जती करवा दी, मेरी नाक कटवा दी। लड़की को धर्म की बातें सुनाता है। इसे तो कोई लड़की पसंद करेगी नहीं। न जाने क्या होगा इस लड़के का। संभालो अपने इस बेटे को। इससे तो कोई ब्याह तो करेगा नहीं। संत बना लो इसे तो। अच्छा जी, राम राम जी, मैं तो चला। धर्मपाल, ये क्या किया तूने? नागलोई जाकर मेरी नाक कटवा के आ गया तू वहाँ पर। पिताजी, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। पिताजी, मैं शादी ना आज करने वाला ना करने वाला। ठीक है, देखता हूँ मैं भी कैसे संत बनता है ये। आपने देखा धर्मपाल जी ने किस योजना से अपने आप को बचा लिया। अब तो
पिता को भी यकीन हो गया कि ये तो साधु बनकर ही रहेगा, परंतु अभी संकट टला नहीं था। परीक्षा अभी और भी बाकी थी। तभी नगर नगर विचरण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज और प्रेम मुनि जी महाराज हाथी बना रहे। जन जन में हर्ष का वातावरण छा गया और धर्मपाल के लिए मानो सोने का सूरज उगाया हो। गुरुदेव रोशन को गोदी करवाना, सेवा लाभ देना, इनमें धर्मपाल पीछे नहीं रहते थे। काशी नगरी में धर्मपाल जी का एक दोस्त भी था, महेंद्रपाल नाम था। दोनों स्थानक में दर्शन करने के लिए आते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी श्री प्रेम मुनि जी मथेन नामी गुरुदेव। सुखसाता गुरुदेव आपके दया पालो साहब जी, विराजिए। धन्य है गुरु आपका जीवन, धन्य है आपकी त्याग और तपस्या। बेले बेले पालना करना कोई ऐसी मजाक नहीं गुरुवर। आज आपकी बेला है, कल आपके पालना है। पालने से गुरुदेव मेरे घर अवसर जरूर देख रहे आप जी। ठीक है भाई, जैसा अवसर होगा वैसा देखेंगे। भाई धर्मपाल, कल महाराज साहब को गोची पे मेरे घर जरूर लेके आना। जैसा गुरुजी कहेंगे भाई, उनकी इच्छा होगी तो ले आऊंगा। ठीक है, जय जिने। जय जिने। गुरुदेव, मेरी दीक्षा की भी प्रबल इच्छा है। मैं भी संयम लेना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। भाई धर्मपाल, अच्छे से सोच विचार कर ले। संयम लेना इतना भी आसान नहीं है। संयम पर चलना खांडे की ढाल पर चलने जैसा है। लेकिन महाराज साहब, नरक और तिर्यन से तो कभी दुख है ना। मेरा संकल्प पक्का है, मुझे तो संत ही बनना है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा संकल्प शीघ्र पूरा हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। चल पड़ो मैं मोक्ष पथ पर, वो घड़ी कब आएगी। चल पड़ो मैं मोक्ष पथ पर, वो घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। मोह ममता त्याग दूं मैं, वो घड़ी कब आएगी। मोह ममता त्याग दूं मैं, वो घड़ी कब आएगी। छोड़ कर घर बार विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। छोड़ कर घर बार विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। धर्मपाल, तुम्हारी भावना तो अच्छी है, पर दीक्षा लेने से पहले माता पिता और परिवार की आज्ञा जरूरी है। ठीक है गुरुदेव, मथेन नामी। अगले दिन धर्मपाल गुरुदेव के साथ पांडा लेने जाते हैं, पर सामने से महेंद्रपाल जी आ जाते हैं। आगे देखिए। मथेन नामी गुरुदेव, नवकारसी के लिए पधारो। चलो भाई। पत्थर नामी गुरुदेव। दया पालो। गुरुदेव, गोची के लिए घर अवसर देखो गुरुदेव। आज नहीं भाई, कभी और अवसर देंगे। नहीं आज गुरुदेव। अवसर नहीं है। नहीं गुरुदेव, आज तो मेरे घर चलना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं भाई, कभी और अवसर देखेंगे। नहीं गुरुदेव, मट्टी बैठ जाऊंगा। आप नहीं जाने तो मानते हैं। गुरुदेव, उनके यहाँ भी अवसर देख लेते। चल भाई, तेरी भी भावना देख लेते हैं। चलिए गुरुदेव। बच्चे रहना में गुरुदेव, पधारिए गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव, खीर, मालपुआ, केक, पापड़, बासुंदी, घेवर, मोट की सब्जी बाबजी, भाई बादाम का हलवा। भाई, ये बादाम का हलवा किस लिए बनाया है? बादाम का हलवा? मैं अगर गुरुदेव को सच बोलूंगा तो ये कुछ भी नहीं लेंगे, और आज इनके मेले का बांटना है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं झूठ बोल देता हूँ तो इनका बांटना अच्छे से हो जाएगा। गुरुदेव, ये बादाम का हलवा
ये बादाम का हलवा तो मैंने मेरे पिताजी की डांट निकलवाई है, इसीलिए डॉक्टर ने बोला है कि इनको बादाम का हलवा खिलाना है, इसीलिए बादाम का हलवा बनाया गया है। अच्छा, श्रावण जी की डांट निकलवाई है। हाँ गुरुदेव। तो पहले उन्हें मंगलिक सुना देता हूँ। गुरुदेव मंगलिक कहाँ भागा जा रहा है? पहले आप ये गोची ले लीजिए, सब ठंडी हो जाएगी। अरे भाई, गोशी तो यही है, इसे बाद में ले लेंगे। पहले श्रावण जी को मंगलिक सुना देता हूँ। ओले बांडो फूट गया। गुरुदेव सुख संता आपके। दया पालो श्रावण जी, आपके दाढ़ का दर्द कैसा है? दाढ़ का दर्द? कौन सा दाढ़ का दर्द गुरुदेव? मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। क्यों, आपकी दाढ़ नहीं निकलवाई? आपके बेटे ने तो कहा कि आपकी दाढ़ निकलवाई हुई है। नहीं गुरुदेव, मैंने कोई दाढ़ नहीं निकलवाई। अभी महेंद्र से पूछता हूँ। महेंद्रिया, ओ महेंद्रिया, हाँ पिताजी। तूने गुरुदेव से झूठ क्यों बोला? गुरुदेव के आज बेले का बांधना है और मैं चाहता था गुरुदेव का बांधना अच्छे से हो, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोला। नहीं बेटा, ये भगवान महावीर के सच्चे सिपाही है, इन्हें झूठ बोलकर गोचरी नहीं बहलानी चाहिए। ठीक है पिताजी। गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा करें गुरुदेव। कोई बात नहीं श्रावण जी, दया पालिए। बच्चे भी गुरुदेव कहाँ जा रही है? गुरुदेव कुछ तो ले बता रही है। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता। ये मेरे निमित्त से बना हुआ आहार है, ये दोस्त का आहार है, ये मुझे नहीं कलपता। गुरुदेव खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाने दूंगा आपको, कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई सुस्त आहार हो, दोस्त का आहार नहीं हो, वो मुझे बहला दीजिए। गुरुदेव इसके अलावा तो बस कल की बासी रोटी पड़ी है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है घर में। तो वही बहला दो। गुरुदेव आपके बेले का बांधना है और मैं आपको बेले के बांधने में बासी की रोटी बेला हूँ? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं गुरुदेव, ले पता रही है गुरुदेव। ठीक है ना? दया पालिए श्रावण जी। चल भाई धर्मपाल, अब तेरे घर चलते हैं। चलिए गुरुदेव। चलिए गुरुदेव। चलो। पथेर वंदनानी गुरुदेव, पधारो। अरे धर्मपाल, तुझे बताना तो चाहिए था, गुरुदेव को लेकर के आ गया तू। घर पर कुछ भी नहीं बना है, इतने में कुछ बना ही लेता मैं। कोई बात नहीं श्रावण जी, जो अवसर दो वही बहला दो। गुरुदेव रात की बासी बाजरे की खिचड़ी है बस। तो वही बहला दो। नहीं नहीं बाबूजी, इतनी ठंड में रात की बासी खिचड़ी पानी में आप कैसे खाएंगे? अरे भाई, हम तपस्वी हैं, तपस्वियों को सब हजम हो जाता है, आप तो बहला दो। ठीक है बाबूजी। इसमें क्या है? बाबूजी लस्सी है, आज की ताजा है पर। ये भी बहला दो। लो बाबूजी। दया पालो श्रावण। बथेर वंदनानी गुरुदेव। धन्य है ये संत, धन्य है इनकी साधना। पहले के पांडे में लस्सी के साथ खिचड़ी घोलकर पी गए और फिर पहले का पंचकांड कर लिया। मुझे संत तो बनना ही था, आज मुझे मेरे सच्चे संत मिल गए। अब तो मैं इन्हीं के चरणों में दीक्षा लूंगा। आपने देखा, रोशन गुरु की त्याग तपस्या से धर्मपाल बहुत प्रभावित हुए और अपनी जीवन नैया उनको सौंपने को तैयार हो गए, मगर इसके लिए अभी पिता की आज्ञा नहीं थी। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ धर्मपाल, क्या बात हो गई? आज मुझे मेरे सच्चे गुरु मिल गए, अब आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। बेटा अभी तो मैं खेत में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं तेरी दीक्षा के बारे में। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। ये तो मैं जानता हूँ कि धर्मपाल संत बनकर ही रहेगा। इसकी माँ ने ऐसे संस्कार के साथ ही इसे जन्म दिया है और मैंने भी अपनी माँ से वादा किया है कि इसे अच्छा संत बनाऊंगा। पर मेरे मन में एक शंका है, कहीं वैराग्य सच्चा तो नहीं, कहीं मेरे प्रति मोह ज्यादा तो नहीं, और कहीं सही पथ पर चलने पर मेरी याद आ गई तो, और वापस घर आ गया तो। इसकी परीक्षा लेनी होगी कि ये धर्म के मार्ग पर कितना पक्का है। पिताजी, कितने दिन बीत गए, अब तो गुरुमाला सभी विहार करके बहुत दूर चले गए। अब तो आप दीक्षा की आज्ञा दो ताकि मैं उनके चरणों में रहकर ज्ञान सीख सकूं। देख बेटा,
देखा दीक्षा की आज्ञा मिलना कोई आसान नहीं था धर्मपाल के लिए, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद आखिर आज्ञा मिली गई और धर्मपाल गुरु चरणों में पहुंचकर ज्ञान सीखने लगे। और वो पावन दिन भी आ गया जब इस ब्यावर की धरती पर एक इतिहास रचा गया। 7 मुमुक्ष आत्माओं ने इस धरती पर संयम ग्रहण किया, जिनमें से एक थे धर्मपाल जी। गुरु रोशन मुंबई के अंदर विराज रहे हैं। और एक गुरुदेव श्री धर्मपाल जी महाराज साहब की जय हो। गुरुदेव सत्य गुरुदेव आपकी दया बादल साहब। दया बादल साहब इधर लो। दया वाली साहब जी इधर जी। गुरुदेव आपके चरणों में एक विनती लेकर आया हूँ। बोलिए साहब जी। विनती करूँ गुरुवर, दीक्षा कराऊंगा, दीक्षा कराऊं ऐसी इतिहास बना दूंगा। सारे भक्तों के मैं चोले सिलवाऊंगा, लाखों रुपयों से मैं पंडाल बनाऊंगा, पंडाल बनाऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। 56 भोगों का मैं भोज कराऊंगा, दीक्षा कराऊं ऐसी इतिहास बना दूंगा, दीक्षा कराऊं ऐसी इतिहास बना दूंगा। कथ्यवंदनी, मैं धर्मपाल की दीक्षा बड़े धूमधाम से मुंबई में कराना चाहता हूँ। ठीक है आपकी भावना श्रावक जी, पर जैसा द्रव्य क्षेत्र कालबा होगा वैसा करेंगे। गुरुदेव अब तो मेरी दीक्षा करवानी ही है और श्रावक जी तो आगे से बोल रहे हैं, फिर आपने हाथ क्यों नहीं की? धर्मपाल तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हारे अकेले के लिए इतना आदम सादम करना मुझे उचित नहीं लगता। पूज्य प्रवर्तक हीरा मुनि जी महाराज साहब जो कि ब्यावर में विराजे हुए हैं, उनका संदेश आया है कि उनके सानिध्य में 6 दीक्षाएं हो रही है। तो मेरी आज्ञा है कि तुम भी ओगे पात्र लेकर ब्यावर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी भी दीक्षा साथ में हो जाएगी और तुम्हें क्रिया का दोष भी नहीं लगेगा। और तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात भी होगी कि पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब की दीक्षा भी हीरा मुनि जी महाराज ने कराई थी। मानना व्यक्ति अलग अलग है, पर नाम राशि तो एक ही है, इसलिए तुम भी उनके मुंह से दीक्षा लेकर चौथमल जी महाराज साहब की तरह जिस शासन की प्रभावना करना, यही मेरी शुभकामना है। ये मेरा संदेश ले जाओ, हीरा मुनि जी महाराज साहब को दे देना, वो भी तुम्हारी दीक्षा करा देंगे। ठीक है गुरुदेव, मध्य करवानी। दया गुरुदेव दया पालो साहब जी। गुरुदेव वो आप क्या ही कर दिया हो, नींद तो आपने कोई लेरा की मिली है, किधर भी आप ब्यावर भेज दियो, बटे कोई बेकार कर दियो, तो फिर आपा क्या कह रहा हो आपकी, आपा कटे जावा। श्रावक जी मुख्य बात तो संयम पालना है, चाहे मेरे पास पाले या कहीं और। अगर वो कहीं और जाके दीक्षा लेकर संयम भी पाल रहा है तो मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं। धन्य है गुरुवर, संयम के प्रति आपकी सजगता धन्य है। धर्मपाल अपना सारा सामान लेकर ब्यावर आ जाते हैं और गुरुदेव हीरालाल जी महाराज साहब से मिलते हैं। ब्यावर वालों और आपके सामने इस नाटिका का अंतिम चरण दिखाने जा रहे हैं। ये वो पल है जिसमें धर्मपाल अपना सारा सामान लेकर ब्यावर आ जाते हैं और गुरुदेव हीरालाल जी महाराज साहब से मिलते हैं। ब्यावर वालों अब आपके सामने इस नाटिका का अंतिम चरण दिखाने जा रहे हैं। ये वो पल है जिसपे कई व्यक्तियों ने हिस्सा नहीं लिया होगा। सन 1974 में जिसने नजारा नहीं देखा वो आज देख लेना और महसूस करना कि हम गुरुदेव की दीक्षा प्रत्यक्ष देख रहे हैं। गुरुदेव रोशन गुरुदेव ने आपके लिए पत्र भिजवाया है। आओ धर्मपाल, स्वागत है तुम्हारा। हम आभारी हैं रोशन मुनि के, जिन्होंने वैरागी को दीक्षा के लिए हमारे पास भेजा है। आज ब्यावर की जैन समाज में मैं घोषणा करता हूँ कि एक नया सितारा और जुड़ गया है। अब ब्यावर में 6 नहीं 7 दीक्षाएं होंगी। बोलिए दीक्षाशन देव की जय हो। बोले शंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। क्या हुआ धर्मपाल, मन में कुछ संशय है, कुछ कहना चाहते हो? जी गुरुदेव। कहो क्या कहना चाहते हो?
मैं गुरुदेव की आज्ञा से आप सभी से 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। ब्यावर की पुण्य धरा पे मैं संयम लेने जा रहा हूँ। मेरे रोशन गुरुदेव कहते हैं, लेने जैसी कोई चीज है तो वह है संयम, और पाने जैसी कोई चीज है तो वह है मोक्ष। संयम तो मैं आज लेने जा रहा हूँ और मोक्ष पाने के लिए निकल पड़ा। अब आप सभी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपनी मंजिल पे शीघ्र पहुंच जाऊं। शिक्षा की तैयारी कराई जाए। आने वाली दुनिया में अपना भी नाम कर जाओ, आने वाली दुनिया में अपना भी नाम कर जाओ, और जमाना बुला ना सके जिसको, ऐसा काम तुम भी कर जाओ, ऐसा काम तुम भी कर जाओ। बंधुओं, आप सब सोच रहे हैं क्या दीक्षा लेना आसान है, संयम लेना आसान है? तो आप सही सोच रहे हैं। अरे संयम लेना बहुत आसान है, पर उसे पालना उतना ही कठिन है। आपने देखा किस तरह रोशन मुनि को गोचरी लेते हुए देखा, और धर्मपाल के मन में संयम के भाव जग गए। जिसने जगाए अपने भाव उसके जग गए भाव, जिसने अपना मन बना लिया उसने कर्मों को बता लिया। बंधुओं, कितना आनंद का क्षण है। आइए आप भी इस संयम की अनुमोदना का आनंद लीजिए और अपना मन बनाइए। इतना सुनहरा मौका मिला है ब्यावर वालों, ऐसा खुशी का पल फिर नहीं आएगा। आप भी अपना मन बनाइए और संयम के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ कोई है ऐसा जिसने संयम का मन बनाया है? लाइन को सुन लो, सुनने वाली लाइन को भी आई है। आप लोगों ने किसी ने संयम का मन बनाया है? तो आ जाइए, आ जाइए, बिना किसी और कारण के आपकी दीक्षा नहीं हो जाएगी। अरे कोई तो बोलो, बनाया किसी ने मन? अरे आप लोग मेरे साथ ही हो ना? कोई तो इधर तो नहीं गया। आइए, ये चलते हैं आपको संयम की यात्रा पर। अब धर्मपाल तो चल पड़ा है संयम की यात्रा पर, उसने अपने भाव जगा लिए हैं। धर्मपाल के संयम की तैयारी पूरी होने जा रही है। बंधुओं, आप भी अपने भाव जगाइए और आगे आइए संयम का पालना कीजिए। दीक्षा की आई है बहार जी बधाई होवे, दीक्षा की आई है बहार जी बधाई होवे, पहली बधाई गुरु हीरा को होवे, पहली बधाई गुरु हीरा को होवे, जिनका बड़ा है परिवार जी बधाई होवे, जिनका बड़ा है
चाहे कुछ भी कह लो, तुम चाहे धर्मपाल की चंचलता कह लो या उसकी दुर्बलता कह लो, दिल ने जब मजबूर किया ये संयम से प्रीत लगा बैठा। अरे संयम दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गृहस्थी का खेल नहीं। फिर चाहे मनमानी कह लो, फिर चाहे नादानी कह लो, अरे गुरु को गोचरी लेता देख, गुरु को मन में बसा बैठा, ये संयम से प्रीत लगा बैठा। पढ़ाइए पाठ दीक्षा में हम आज इसको काफी सामने देखेंगे। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। केसरिया आज हमारो मन केसरिया, 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 आज हमारो मन केसरिया। तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया, 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 आज हमारो मन केसरिया, 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 आज हमारो मन केसरिया। छोटे जैन दिवाकर स्पष्ट वक्ता संधान विशेषज्ञ श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब की जय हो। सभी साधु संत की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धैर्य बाबा जी महाराज साहब की जय हो। अरे बंधु, कल्पना कीजिए कितना आनंद का क्षण रहा होगा, ऐसा खुशी का माहौल रहा होगा। एक तरफ धर्मपाल के घर वालों के मन में थोड़ी ठेस भी रही होगी और खुशी के आंसू भी रहे होंगे, उनके मन में ऐसी खुशी रही होगी। जय जयकार, जय जयकार। लिखे हुए को बोलना जो आपके सामने प्रस्तुति दी गई, और उससे भी कठिन काम है सुनना, जो आप लोगों ने बड़े ही धैर्य पूर्वक और शालीनता से इसे सुना। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आपके सामने जैन धर्म की शासन देव की। आपने देखा हमारी इस ब्यावर नगरी में बड़ी धूमधाम से गुरु जी दीक्षा हुई और नाम दिया गया श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब। दीक्षा लेकर आपने जीवन का कल्याण करने के लिए सतत प्रयास जारी है। आज हमने उनका 77वां जन्मदिवस मनाया। अनेक आत्माओं को संसार से निकालकर संयम की राह पर गुरु जी ने दिखाई। उन्हीं की बगिया के 4 फूल हमारे सामने पाठ पर विराजमान है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जिस शासन को महका रहे हैं, हम गुरुदेव को व गुरु जी को भी जन्मदिवस की खूब खूब बधाई देते हैं।